हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एस टी विथ सर चैनल पर। मैं रवि सर। मैंने आपको पढ़ाया था उसकी जो हमारा वीडियो का जो री एग्ज़ाम है उसके परिप्रेक्ष्य में प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ क्वेश्चनों का 25 क्वेश्चन। हाँ, 25 जो क्वेश्चन हमने करवाए थे आपके, उसी के आगे आज ये क्वेश्चन करवाऊँगा। ये इस परीक्षा को तो ध्यान में रखते हुए है ही क्वेश्चन, और लेकिन जो अगली परीक्षा वैकेंसी आई हुई है उसको भी, उसके लिए भी मतलब जो है अच्छे होंगे। अब देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 22 जनवरी 1974 को शुक्रवार था, तो बताइए 22 जनवरी 1976 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, 22 जनवरी 1974 को शुक्रवार था, तो बताइए 22 जनवरी 1976 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आपको कैलेंडर का है। इस क्वेश्चन को बताने से पहले जैसे कि हम आपको बता दें थोड़ा, देखना, जैसे कि आपसे अगर बोलें 1 जनवरी 2019 को मान लेते हैं क्या है, सोमवार। सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। 19 को कौन सा दिन होगा, तो ये ध्यान रखना जब क्या हो, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो, तो वर्ष का यानी साल का, वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होता है, समान होता है। यदि हम अगले वर्ष में जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, एक दिन हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, यदि दिया गया वर्ष साधारण वर्ष हो तो वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन क्या होगा, समान होता है। तो यहाँ पर 1 जनवरी, जैसे हमने बोला 1 जनवरी 2019 को क्या है, सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2019 को भी क्या होगा, सोमवार भी होगा। ठीक, 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा, सोमवार ही होगा। ठीक, अगर यहाँ से हम बोल देते, आपसे बताइए कि 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो इसमें क्या करेंगे, इसके प्रथम दिन में हम क्या करेंगे, एक दिन बढ़ा देंगे, यानी सोमवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यानी कि जैसे 19 से हम जाएंगे 20 में जाएंगे, तो एक दिन क्या होगा, साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ जाएगा। अब अगर लीप वर्ष का होगा तो उसमें कितना बढ़ेगा, प्रथम दिन में 2 दिन ऐड हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक, 2 दिन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। जैसे यहीं पर हम कहते हैं 1 जनवरी 2020 को क्या है, सोमवार है। तो बताइए 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोमवार से कितना हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्यों हो गया मंगलवार, क्योंकि यहाँ पर फरवरी हमारी कितने की हो जाएगी, 29 की हो जाएगी, इसीलिए सोमवार में एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये कब होगा, जब हमारा वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष में प्रथम दिन में क्या जुड़ जाता है, एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, जो अंतिम दिन होगा, यानी 31 दिसंबर को जो दिन होगा वो क्या होगा, एक बढ़कर आएगा। 1 जनवरी को जिस दिन होगा उससे एक बढ़कर दिन आएगा, कब, 31 दिसंबर में। ठीक है,
अगर हम कहते हैं दूसरा 2000, जैसे यहीं पर लिख दें हम 1 जनवरी 2021 पे बोलें कि कौन सा दिन होगा, तो 1 जनवरी 2021 में क्या होगा, इस सोमवार में देखो 20 से कहाँ जा रहे हैं, 21 में जा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। यानी कितना जुड़ गया है प्रथम दिन में, 2 जुड़ जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर साधारण वर्ष होगा तो प्रथम दिन में कितना जुड़ेगा, अगर अगले वर्ष में जाएंगे तो 1 दिन जुड़ेगा, अगर लीप वर्ष होगा तो कितना जुड़ जाएगा प्रथम दिन में, 2 दिन हम ऐड कर देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक। तो ये था तो तुम्हारा थोड़ा बेसिक था, ये ध्यान रखना। अब करते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, ये क्वेश्चन था कि 22 जनवरी 1900, जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं 22 जनवरी 22 जनवरी 1974, 22 जनवरी 1974 को क्या है, 22 जनवरी 1974, 22 जनवरी 1974 को क्या है, शुक्रवार, शुक्रवार है, ठीक है। तो बोला क्या है बताइए, 22 जनवरी 1976 को कौन सा दिन होगा, क्या पूछा गया है, 22 जनवरी 1976 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो ध्यान रखना, जब हम 22 जनवरी से अगली 22 जनवरी को जाएंगे, यानी 22 जनवरी 1975 में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा दिन होगा, तो कितना बढ़े हैं 1975, यानी कि शुक्रवार से क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और फिर हम 1974 से हमको जाना कहाँ, 75 से फिर हमको आ जाएंगे 75 से 76, यानी अगले वर्ष में आएंगे, तो शनिवार में भी कितना दिन जुड़ जाएगा, 1 दिन आप बढ़ा दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, शनिवार से कितना हो जाएगा, रविवार, रविवार। तो यहाँ पर जो दिन होगा, एक यहाँ पर बढ़ जाएगा और एक ही यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक। या आप क्या करते, यहाँ पर 1974 था और यहाँ पर कितना था, 1976 था, कितने का कितना बढ़ रहा है, 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो आप क्या करें, 2 इसमें जोड़ देंगे, शुक्रवार में शनिवार और रविवार, इसका जो 22 जनवरी 1976 को जो दिन आ जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, रविवार आएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा दिन आ जाएगा, रविवार होगा 22 जनवरी 1976। देखो 22 जनवरी से जब हम 22 जनवरी 1975 में आएंगे तो कितना बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ जाएगा। जब 22 जनवरी से फिर 22 जनवरी 1976 में आएंगे तो फिर 1 दिन बढ़ जाएगा, यानी एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाएंगे तो 1 बढ़ेगा सिंपल ईयर में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान देखना, अब सोच रहे हो यहाँ पर 1976 ये तो लीप वर्ष है, लेकिन यहाँ पर फरवरी काउंट नहीं हुई, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ देखना, यदि P स्टार Q का अर्थ देखना यहाँ से, यदि P एट द रेट Q का अर्थ है कि Q का पति P है, Q का पति P है, यहाँ पर एट द रेट का अर्थ है P Q का पति है, P Q का पति है। फिर यहाँ पर J हैज L का अर्थ है J का पुत्र यल है, J का पुत्र यल है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, देखना जरा, P एट द रेट Q का अर्थ है, Q का अर्थ है Q का पति P है, Q का पति P है, ठीक, Q का पति P है, ठीक है। दूसरा बोला गया है J हैज यल का अर्थ है J का पुत्र यल है,
जे का पुत्र यल है, जे का पुत्र यल है। फिर दिया है यन डॉलर यम का अर्थ है, का अर्थ है, का अर्थ है यम का भाई यन है, यम का भाई, यम का भाई क्या है, यन है, यम का भाई यन है। ठीक, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था और पूछा गया है क्वेश्चन में, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करता है कि ए की माँ बी है, यानी ए की जो माँ है, ए की माँ कौन है, ए की माँ बी है। ये आपको ये आंसर ढूंढना है किस ऑप्शन में है। ऑप्शन फर्स्ट में है, फर्स्ट को सॉल्व करने में आएगा ए की माँ बी है, कि बी को सॉल्व करने में आएगा, कि सी को सॉल्व करने में आएगा, कि डी को सॉल्व करने में आएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, यानी ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, तो आपको अक्सर तरह ये क्वेश्चन जो होते हैं इसका आंसर या तो तीसरे में हो सकेगा, या तो पहले या तो चौथे। आप इनमें से ऑप्शन चेक करना, तुरंत आपको चेक करना है, तो पहले या लास्ट जाओ या तीसरा। ठीक है, चारों ऑप्शन एकदम मत चेक करना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहला हम देख लेते हैं हमारा क्या आना चाहिए। पहला है देखना, ए हैज बी डॉलर सी एट द रेट डी, ये ऑप्शन था पहला। अब देखना यहाँ पर क्या बोला गया है, हैज कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो हम देखें यहाँ पर, देखना ए हैज बी का अर्थ क्या होगा। ध्यान रखना यहाँ पर लेटर सिर्फ चेंज हुए हैं, लेकिन जो अर्थ यहाँ पर जे हैज यल का अर्थ है, वही अर्थ क्या करेंगे हम ए और बी में लगाएंगे। यहाँ पर सिर्फ जे के जगह पे ए आ गया है, यल के जगह पे बी आ गया है, यानी जे हैज यल का अर्थ है जे का पुत्र यल है, यानी जे का पुत्र कौन है, यल है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ए हैज बी का मतलब ये हो जाएगा कि ए का पुत्र कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का पुत्र कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का पुत्र बी हो जाएगा, ए का पुत्र बी हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि ए की माँ बी है, ए की माँ बी है, तो ये क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए पहले गलत हो जाए। ए की माँ कौन है, बी है, ए की माँ बी है, लेकिन यहाँ पर ए का पुत्र कौन हो गया, बी हो गया, तो इसलिए ये ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, ऑप्शन दूसरा देखते हैं। अब देखना, हम अपने आपसे बताए हैं कि आप पहला देखिए फिर लास्ट में आ जाइए, लास्ट वाला हम बीच का नहीं चेक कर रहे हैं। डी एट द रेट बी हैज और फिर सी डॉलर ए। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे सेट किया जाता है कि आपका, क्योंकि आपका टाइम ही लगे। आप करो क्वेश्चन सारा ऑप्शन चेक करते हुए आओगे तो आपको टाइम इसमें लगेगा, लेकिन आप, मैं बता रहा हूँ, आप पहला करिए, लास्ट करिए, फिर थर्ड कर लीजिए अगर नहीं आ रहा हो तो। अब यहाँ से देखना जरा, यहाँ पर क्या है, डी एट द रेट बी, डी एट द रेट बी। तो यहाँ पर डी एट द बी का अर्थ वही होगा जो पी एट द रेट क्यू का अर्थ है। तो हमको जान लेना चाहिए पी एट द रेट क्यू का अर्थ क्या है। तो पढ़िए जरा, पी एट द रेट क्यू का अर्थ है कि क्यू का पति पी है, यानी क्यू का पति कौन है, पी है। तो यहाँ पर बी का पति कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखो डी एट द रेट बी है, तो यहाँ बी का पति कौन हो जाएगा, बी का पति कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमने बताया था जब भी हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशन हम शो करेंगे यानी दिखाएंगे, तो उसमें जो रो होगी वो क्या होगी, डबल रो होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यानी बी क्या है, डी की, डी बी का पति हो गया। ठीक है, अगला देखिएगा, ये तो हो गया। अब इसका देखेंगे बी का सी के साथ, देखिए बी हैज सी। तो यहाँ पर बी हैज सी का अर्थ वही होगा जो जे हैज यल का अर्थ होगा। यहाँ पर सिर्फ लेटर बदलते हैं, अर्थ वही रहता है। जे के जगह पे बी आ गया है, यल की जगह पे सी आ गया है।
जो जे हैज यल का अर्थ होगा वही बी हैज सी का अर्थ होगा, ये ध्यान रखना। तो जे हैज यल का अर्थ है जे का पुत्र यल है, जे का पुत्र यल है, जे का पुत्र यल है। तो यहाँ पर बी का पुत्र कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बी का पुत्र कौन हो जाएगा, ये हस्बैंड थे तो ये वाइफ हो जाएंगी। बी का पुत्र कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। पुत्र है तो इसको हम क्या करेंगे, ट्राइंगल में बंद कर देंगे, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, आप आगे देख लीजिए, सी डॉलर ए का संबंध क्या होगा, सी डॉलर ए का, यानी सी डॉलर ए का वही अर्थ होगा जो अर्थ यन डॉलर यम का अर्थ है। तो देख लेते हैं, यन डॉलर यम का अर्थ क्या है, यम का भाई यन है, यानी यम का भाई कौन है, यन है। तो यम का भाई यन है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का भाई कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का भाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का भाई कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है। ए आपका लड़का भी हो सकता है, और ए क्या, यानी ये गर्ल्स भी हो सकती है और बॉयस भी हो सकता है, ठीक, बॉयस भी हो सकता है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अपनी माँ को तो माँ ही कहेगा। तो यहाँ से देख लीजिए, बोला गया है ए की माँ बी है, तो यहाँ से आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, अगर बी का पुत्र सी है और सी ए का भाई है, तो ए जो है बी का क्या होगा, लड़का होगा, और ए बी की क्या होगी, माँ होगी। ये यहाँ से इसका एक मतलब जो है संबंध क्लियर हो गया। तो बोला गया था ए की माँ बी है, किस ऑप्शन में ये दिखाया गया है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये इस तरीके से क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, ए बी का पति है, ए बी का पति है। ए किसका पति है, बी का मैं इधर बना रहा हूँ। ए पति है किसका, बी का। अभी हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होगा हम काहे से डिनोट करेंगे, डबल रो से डिनोट करेंगे। ए पति है किसका, बी का, तो ए पति हो गया किसका, बी का, तो ये वाइफ होंगी, तो इसको हमने मेल को हम काहे में ट्रायंगल में बंद करेंगे, और फीमेल जो होगा उसको सर्किल में हम बंद करके दिखाएंगे, ठीक है। ए पति है किसका, बी का। सी बी का भाई है, सी क्या है, बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, सी है, तो सी बी का भाई है, तो आप इसको इस तरीके से बंद कर दीजिए। सी किसका भाई है, बी का भाई है, ठीक है। डी बी का पिता है, डी क्या है, बी का पिता है, तो डी क्या हो गया, बी का पिता हो गया, तो बी का पिता हो जाएगा तो ऊपर जाएगा, यानी कि ए का ससुर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी बी का पिता है। ई बी का बेटा है, ई किसका बेटा है, बी का बेटा है, तो ई किसका बेटा हो जाएगा, बी का बेटा कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ई बी का बेटा है तो नीचे आ जाएगा, बी का बेटा नीचे आ जाएगा। अब बेटा है इसीलिए ट्रायंगल में बंद कर देंगे। यफ ए की बेटी है, यफ क्या है, ए की बेटी है। यफ किसकी बेटी है, ए की बेटी है, यफ ए की बेटी है। चलो बना लेते हैं, यफ जो है ए की बेटी है, तो ए की बेटी क्या हो गई, यफ हो गई। और ई एफ का बीच अगर संबंध पूछा जाए तो क्या हो जाएंगे, भाई और बहन का संबंध हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, एफ और डी के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पर देख लीजिए, पति पत्नी का संबंध होगा, नहीं होगा। भाई बहन का संबंध है, नहीं है। नाना नातिन का संबंध है, तो यही हो जाएगा, नाना नातिन का संबंध किसका हो जाएगा, ये, यानी कि एफ और डी का संबंध क्या होगा, नाना नातिन। यानी कि एफ का डी से क्या संबंध होगा, यानी एफ क्या बोलेगा, डी को नाना बोलेगा, और डी क्या बोलेगा, एफ को नातिन बोलेगा। तो इसका जो यानी कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड डॉटर, ये हो जाएगा इसका सी वाला ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है कि P, यदि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, आप समझ लेना। P
प्लस क्यू का अर्थ है क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। फिर बोला गया है पी भाग क्यू का अर्थ है पी भाग पी भाग पी भाग क्यू का अर्थ है पी भाग क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माँ है, कि पी माँ है। पी गुणे क्यू का अर्थ है पी गुणे क्यू का अर्थ है क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है। ठीक। फिर आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि ए डी की निकालना क्या है, ए डी की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी, मतलब कोई भी रिश्ता देता हो ये इनमें से ए डी की क्या होने चाहिए, ए जो है डी की चाची हो या मामी हो या ताई हो या बुआ हो, फुआ हो, मौसी हो, कुछ भी रिलेशन यहाँ से निकलता हो। चलो हम देख लेते हैं एक बार। यानी कि आपको ये जो अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, पी भाग क्यू का अर्थ दिया है पी क्यू की माँ है, पी गुणे क्यू का अर्थ दिया है पी क्यू का भाई है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कौन सा रिलेशन ए डी का, कौन सा ऑप्शन ए डी की चाची, मामी, ताई, फूफी, बुआ, मौसी बता रहा है। तो आपको सभी ऑप्शन चेक करना है। तो हमने आपको बताया है कि आप पहले क्या करिए, पहला देखिए, फिर सी वाला देखिए, फिर क्या देखिए, डी देखिए। ठीक। पहले नंबर में या तो फिर क्या करिए, आप पहला देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, फिर डी देख लीजिए। इस तरीके से आपको देखना है। चलो हम देखते हैं। पहले क्या करते हैं, पहला देख लेते हैं चेक करके। ए भाग ई गुणे डी क्या बोला गया है, ए भाग बी का अर्थ क्या है, पी क्यू की माँ है। इसको देखिए, पी क्यू की माँ है। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना पी के स्थान पे ए आ गया है, क्यू के स्थान पे ई आ गया है, यानी कि लेटर बदल गए हैं लेकिन अर्थ वही रहेगा। जो पी भाग क्यू का अर्थ है वही ए भाग ई का अर्थ होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर है पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, तो ए किसकी माँ हो जाएगी, ए पी क्यू की माँ है तो ए ई की माँ हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी, ई की माँ हो जाएगी। ठीक है। अब ई गुणे डी में देख लीजिए, ए माँ है किसकी, ई की। ठीक है। ए ई गुणे डी का देख लीजिए, ई गुणे डी का अर्थ क्या हो जाएगा, पी गुणे क्यू का अर्थ जो होगा वही ई गुणे डी का अर्थ होगा। पी क्यू का भाई है, यानी कि पी क्यू का भाई है, यानी ई किसका भाई हो जाएगा, डी का। ई किसका भाई हो जाएगा, पी गुणे क्यू का मतलब है पी क्यू का भाई है, यानी कि ई डी का भाई है। ई किसका भाई है, डी का भाई। तो यहाँ से आपको दिखाना क्या था, चाची, मामी, ताई, बुआ, फूफू, मौसी। लेकिन यहाँ पर अगर हम ए डी का देखेंगे तो डी की क्या है, ये माँ लग रही है, तो ये तो संबंध होगा नहीं, हमको बताना और है, तो इसको हटा दो, ये ऑप्शन होगा नहीं। फर्स्ट क्या होगा, नहीं होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं किस पे, सी वाले देख लेते हैं। ए प्लस बी भाग सी गुणे डी। देखिएगा ए प्लस बी का अर्थ क्या है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है, तो ए किसकी बहन हो जाएगी, बी की बहन हो जाएगी। कौन, ए। तो ए किसकी बहन हो जाएगी, बी की बहन हो जाएगी। फिर यहाँ से देख लीजिए, बी भाग सी का अर्थ क्या होगा, पी भाग क्यू का जो अर्थ होगा वही पी भाग क्यू की माँ है, वही अर्थ यहाँ पर होगा बी भाग सी का। तो पी भाग क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की माँ है, तो यानी बी भाग सी का मतलब हो जाएगा बी सी की माँ है। बी किसकी माँ है, सी की माँ है। कौन, बी क्या है, सी की माँ है। ठीक है।
फिर आगे बोला गया है सी गुणे डी का क्या बोला गया है, सी गुणे डी यानी पी गुणे की क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, यानी सी किसका भाई हो जाएगा, डी का भाई कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ से देखना क्या बोला गया था कि बताइए ए डी की चाची मामी ताई फूफू बुआ मौसी। जरा देखना डी की क्या होगी, बी का संबंध, डी और बी का संबंध अगर पूछा जाए तो डी बी को क्या बोलेगी, माँ बोलेगी। अगर माँ की बहन को डी क्या बोलेगा, मौसी बोलेगा। तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही पूछा भी गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ए डी की या तो चाची हो या तो मामी हो या तो ताई हो या तो फूफी हो या बुआ हो या मौसी हो। तो यहाँ से निकल के आ गया, क्या आ गया, ए डी की ए क्या होगी, मौसी होगी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला आगे चलते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जरा देखना। देखिएगा अब देखिएगा जरा, क्वेश्चन है नीचे दिए प्रश्न में दो कथन पहला और दूसरा शामिल है, फैसला करें कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, दोनों कथन को पढ़ें और अपना उत्तर दें। प्रश्न है पी क्यू आर एस टी और यू एक गोल टेबल के चारों ओर उसके केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यस के बाएं से तीसरा कौन बैठा है, आपको बताना है यस के बाएं से तीसरा कौन बैठा है। ये आपका क्या दिया हुआ है, इसी पे प्रश्न का कथन दिए हुए हैं एक प्रकार का। टी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, जो यस के दाहिने से दूसरे स्थान पर है। टी और क्यू आर के पड़ोसी हैं, टी पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर आपको क्या दिया है, बताना है इसके ऑप्शन कौन सा सही होगा। कथन पहला और दूसरे में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा ऑप्शन मतलब दूसरा ऑप्शन है बी वाला, कथन पहले में दी गई जानकारी अकेले इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ कथन सेकंड में दी गई जानकारी अकेले इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यह आपको बताना है डी ऑप्शन है, दोनों कथन पहला और दोनों सेकंड में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह आपको क्वेश्चन है और इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। पहले आप लोग इसको थोड़ा मतलब करिए, मैं फिर बता रहा हूँ, देखना जरा कैसे होगा। देखिए मैं इधर बना रहा हूँ। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना, आप एक सर्किल बना लीजिए और सर्किल में यहाँ पर देख लीजिए कितने लोगों को बिठाना है। पी क्यू आर एस टी यू यानी 1 2 3 4 5 6 लोगों को बिठाना है। जब भी 6 लोगों को बिठाना है आप इस तरीके से बिठा लीजिए, 1 2 3 4 5 और कितने हो गए, 6 लोग बैठ गए। हमेशा ध्यान रखना दायां की बात करेगा, अगर केंद्र की बात करेगा तो दायां हमारा क्या होगा, दायां हमारा ये होगा। अगर बाएं की बात करेगा तो बायां क्या हो जाएगा हमारा, बायां इस तरीके से ये इधर बायां होगा। ठीक, अगर केंद्र के बाहर बाय द वे बैठा हो, केंद्र के बाहर जैसे ये है, कोई केंद्र के बाहर की ओर बैठा है और वृत्त में ही बैठा है, गोल वृत्त में, तो इसका दायां इसका क्या हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा और दायां क्या होगा, ये हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक, ये क्या हो जाएगा, बायां। दायां बायां आप ध्यान रखना। बाकी आप कैसे होगा क्वेश्चन देखना जरा, क्या बोला गया है, इसमें पूछा गया है यस के बाएं से तीसरा कौन बैठा है।
पहला स्टेटमेंट दिया है पी आर के बाएं से तीसरा है, पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन तीसरे स्थान पर बैठा है? पी बैठा है। किसके बैठा है? आर के बाएं से तीसरे स्थान पर। तो आर को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे तो आर का बायां यही तो होगा। आर के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? 1 2 3, यहाँ पर कौन हो जाएगा? पी बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखना पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो यस के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है, जो यस के दाहिने से दूसरे स्थान। अच्छा, यहाँ पर जो का जिक्र हुआ है, कभी कभी जो होता है जो, जिसे, जिसने, जिसको, जितना, या लेकिन, किंतु, परंतु और इस तरीके से शब्द आते हैं। तो जो का अगर संबंध हुआ है यहाँ पर पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो यस के दाहिने, इस जो मतलब कंजक्शन जो से जुड़ा हुआ, जब भी जो से जुड़ा हो तो यस का जो संबंध होगा वो क्या होगा? जस्ट इसके पहले वाले से, यानी कि आर वाले से इसका संबंध दर्शाया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, जो यस के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है तो पी नहीं बैठा है, कौन? आर बैठा है। यस का संबंध किसके साथ बोला गया है? आर के साथ बोला गया है। बोला गया है पी आर के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा, तो हमने पी को आर के बाएं तीसरे पर बैठा दिया। जो यस के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कौन दूसरे स्थान पर बैठा है? दाहिने यस बैठा है। किस मतलब जो है यस के दाहिने कौन बैठा है? आर बैठा है। तो देखो यस का दायां इधर जाएगा तो 1 2 पर कौन आ गया? आर आ गया। ठीक, अगला देखिए, फिर बोला गया है टी और क्यू आर के पड़ोसी हैं। टी और क्यू क्या हो जाएंगे? आर के पड़ोसी हैं। तो आर के पड़ोसी हैं टी और क्यू, तो आप टी को इधर ले लीजिए, क्यू को इधर ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि टी और क्यू, हो सकता है टी इधर हो सकता है क्यू इधर हो। ठीक है, तो आप क्लियर नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं। ठीक, ये हमने मान लिया, इनको भी मान लिया। अब देखना, फिर आगे बोला गया है टी पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है। टी क्या बैठा है? पी के दाहिने से दूसरे स्थान, पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी बैठा है। तो जरा देखना, पी का दाहिना, दाहिना तो इधर होगा ना, हमने बताया 1 2, यानी कि यहाँ पर क्यों नहीं बैठ सकता है? टी बैठेगा। बोला भी गया है टी जो है पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम क्यों हटा दें, यानी कि सही हमने बैठा दिया है। पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? टी बैठ गया। फिर देखना यहाँ पर टी पी के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब बचा हमारे पास कौन बचा है? बचा है देखो, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू बचा है। तो यू जो खाली पोजीशन बची है आप वहां पर इसको बैठा दीजिए। इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन के तैयार हो गया। ठीक, अब बोला गया था बताइए यहाँ पर हमको दोनों कथनों की आवश्यकता पड़ेगी या केवल एक कथन इसको बनाने के लिए पर्याप्त है, या तो दोनों कथनों की जरूरत पड़ेगी, या तो दोनों कथनों की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो केवल दूसरे से काम चल सकता बन सकता है। तो हम तो भाई दोनों का यूज़ किए हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों कथन इसके लिए, इसको बनाने के लिए क्या हो जाएंगे, कुल मिलाकर कथन फर्स्ट और कथन सेकंड में दी गई जानकारी कुल मिलाकर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये आपका सही बन गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, दिए 81 नंबर देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से दूसरे दिए गए विकल्पों में से दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर चिन्ह क्वेश्चन मार्क के जगह कौन लेगा। ठीक, ये बोला गया है। महाद्वीप क्या है? एशिया है। महाद्वीप क्या है? एशिया है। और महाद्वीप का संबंध एशिया से, तो महासागर का संबंध किससे होगा? जरा बताओ इसको, कौन सा हो जाएगा इसमें, कौन सा आपका ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो जरा देखना यहाँ पर महाद्वीप मतलब सबसे महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया महाद्वीप है। और महासागरों में अगर पूछा जाए सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कौन सा हो जाएगा इसमें? प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक,
इसमें क्या हो जाएगा, महाद्वीपों में कौन सा हो जाएगा, महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, एशिया महाद्वीप है। महासागरों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर देख लेते हैं, दिया हुआ है 82 नंबर क्वेश्चन, इसको देखना जरा। 82 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना। बोला गया है निम्नलिखित कथन को पढ़ें और उत्तर दें कि निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा सशक्त है। बोला गया है कथन, इन दिनों व्यक्तियों से बड़ी कंपनियों तक उत्पादों और प्रक्रियाओं में कंप्यूटरीकरण एक बड़े पैमाने पर हो रहा है, ये आपको कथन दिया गया है। बोला गया है क्या व्यक्तियों और संगठनों के लिए इस पर निर्भर रहना सही है। तर्क, यानी कि तर्क बोला गया है हाँ, यह उत्पादकता स्तर को हर जगह बढ़ाने में मदद करता है। तो ये मतलब जो है कुछ जहाँ तक मतलब जो है इससे रिलेटेड है, यानी कि पहला सही लग रहा है, हाँ यह उत्पादकता स्तर को हर जगह बढ़ाने में मदद करता है। फिर दूसरा बोला गया हाँ, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कई पश्चिमी देशों ने कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को अपनाने के कारण तेजी से तरक्की की है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो इसका जो तर्क हो या निष्कर्ष जो हो जाएगा, पहला तर्क सही होगा, दूसरा नहीं, यानी कि केवल तर्क फर्स्ट सशक्त है और सेकंड है। इसीलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप 83 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहले जोड़ी के रिश्ते का अनुसरण कर प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर दो लेटर क्या है, स्मॉल लेटर है, थर्ड क्या है, कैपिटल लेटर है, फिर क्या है यहाँ पर स्मॉल लेटर, फिर कैपिटल लेटर है, फिर स्मॉल लेटर है, फिर यहाँ पर स्मॉल लेटर, फिर एक कैपिटल लेटर, यानी कि यहाँ पर दो क्या होंगे, कैपिटल लेटर होंगे, यहाँ पर क्या होगा, एक स्मॉल लेटर होगा। ठीक, तो जो पहले कैपिटल लेटर हो दो उनको चुन लीजिए, इसको हटा दीजिए यहाँ से। अब यहाँ पर या तो यह होगा या तो, अब देख लेते हैं तर्क क्या लगा। अच्छा, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट आपको पता होना चाहिए। सी का अपोजिट क्या होता है, क्रैक्स, यानी यक्स होता है, यक्स से एक कम कर दो डब्लू हो जाएगा, यानी डब्लू हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या होता है, ड्यू, माउंटेन ड्यू, तो डी का क्या हो जाएगा, यू, यू से एक कम कर दो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ई का क्या होता है, 11, ई का वी अपोजिट होता है, ई का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। तो ई का अपोजिट क्या होता है, वी, बी से कम कर दो एक यू हो जाएगा। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है, जी का अपोजिट टी होता है, टी से एक कम कर दो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, यानी 19 हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या होता है, यस, यानी हाई स्कूल होता है, यस हो जाएगा। तो यस से एक कम कर दो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, आई यानी इंडियन रेलवे, यानी क्या हो जाएगा, आर होता है, और आर यहाँ पर क्या है, कैपिटल है, तो ये स्मॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू। तो इसका क्या हो जाएगा, यस आर क्यू क्या हो जाएगा इसका, इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, देख लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ। दिया हुआ है शब्द के अक्षर अव्यवस्थित और संख्यांकित किए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो शब्द निर्माण के लिए संख्याओं द्वारा इंगित अक्षरों का सही क्रम दें। ठीक, ये लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ बताना है कौन सा शब्द ऐसा है जो इससे बनाया जा सकता है। तो आप देख लीजिए कौन सा बनाया जा सकता है। तो यहाँ से कौन सा शब्द आपका बनाया जा सकता है, देखिए जरा, ए बी एच ई एस आई, एडिशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, असंजन होता है, असंजन।
ठीक, आसंजन बल। तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो एक का कितना हो जाएगा, ए कितने पे आता है, 2 पे आता है। डी कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। एच कितने पे आ रहा है, एच आ रहा है कितने पर, 5 पे। ई कितने पे आ रहा है, 6 पर। यस कितने पे आ रहा है, 8 पे। तो 2 3 5 6 8, ठीक। और आई कितने पे आ रहा है, आई आ रहा है 1 पे, आई 1 पे। ओ कितने पे आ रहा है, 4 पे, 4 पे, 4 पे। और एन कितने पे आ रहा है, 7 पे। तो 2 3 5 6 8 1 4 7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला। एडिशन क्या हो जाएगा आपका, आसंजन होता है। आगे दिया हुआ 85 नंबर, यदि केज को ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो को टॉस कहा जाता है, तो किस बॉल को आगे बढ़ाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है। यहाँ देखना, केज को ड्रॉप कहा जाता है, केज को क्या कहा जाता है, ड्रॉप कहा जाता है, ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है, थ्रो कहा जाता है। और थ्रो को क्या कहा जाता है, थ्रो को क्या कहता है, टॉस कहा जाता है, टॉस कहा जाता है। और टॉस कहा जाता है। तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, हमको पता होगा। जब भी हम थ्रो से क्या होता है, थ्रो से बॉल आगे बढ़ाई जाती है, तो थ्रो को इसमें देख लो क्या कहा जाता है। इन क्वेश्चनों में आपको देखना होता है वास्तविक रूप क्या होता है। तो वास्तविकता यहाँ पर क्या है कि थ्रो से ही क्या गेंद को आगे बढ़ाया जाता है। तो थ्रो को क्या बोला जा रहा है, टॉस बोला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन सा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपके सामने, श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प से रिक्त स्थान को भरें। तो आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ, उधर सही नहीं लिख रहा। यल जे बी, फिर लिखा है कामा एन आई वाई, फिर है पी एच वी, फिर क्या है आर जी एस। एक मिनट थोड़ा इधर बढ़ा लूँ। देखना है यहाँ पे, एल आई बी, ये वाला क्वेश्चन है 86 नंबर। देखना एल जे है, एल जे बी कामा एन आई वाई कामा पी एच वी आर जी एस कामा पी एफ पी। आगे क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। आगे क्वेश्चन मार्क आपको बताना है क्या दिया हुआ। ये ऑप्शन आपके दिए, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये। देख लीजिए जरा यहाँ पर क्या लग रहा है। पहले अक्षर क्या यल है, यल का कोड 12 होता, 12 में हम 2 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी 12 2 14 हो गया। पी का कोड 16 होता है, यानी एन का 14 होता, 14 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में यानी 2 2 ऐड हो रहा है, 16 2 कितना हो जाएगा, 18, 18 2 कितना हो जाएगा, आर का कोड 18 होता है, और टी का कितना 20 होता है। तो 18 में 2 जोड़ देंगे 20 हो जाएगा। और टी में इसी तरीके से क्या जोड़ देंगे, 20 होता है टी का कोड, 20 में हम क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी कि। तो यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। फिर देख लेते हैं इसमें कौन सा लग रहा है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर जे है, जे का कोड 10 होता है, 10 में से 1 कम कर दें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक।
9 का आई का कोड 9 होता है, 9 में से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यच का कोड कितना होता है, यच का कोड कितना होता है, 8 होता है। 8 में से जब आप 1 कम कर दो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब 7 में से आप 1 कम कर दो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 में से 1 कम कर दो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वी ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखना बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। बी का कोड कितना होता है, 2 होता है। आप बी के कोड में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और वाई में से जब आप 3 माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब 22 में से जब आप 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में से आप क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 में से जब 3 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस 13 का कोड कितना होता है, यम होता है। तो वी ई एम, तो इसका पहला क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा, वी ई एम। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया है 87 नंबर। लगाइए जरा दिमाग, इसमें कौन सा लगेगा। पहला देखना क्वेश्चन लिखा हुआ है, जी ए एस 27, आई ई यू 35, एम आई वाई 47, ओ एम ए 29, एस ओ ई 39, यू एस आई 49। इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, देखना जरा यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक, तो आप देखना जरा, मैं यहाँ इसको लिख रहा हूँ, जी ए एस 27, कामा आई ई यू 35, कामा एम वाई 47, फिर क्या है, ओ एम ए 29, फिर क्या हो जाएगा, यस ओ ई। काफ़ी बड़ा, देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी में समझना। अब यहाँ पर देखना, इस आपको बताना है कि ये 27 कैसे आया है, यहाँ पर 35 है, यहाँ 47 है, यहाँ 29 है। यहाँ पर भी यहाँ पर लिखा हुआ 27 से, यहाँ पर ये यहाँ पर 35 से, 47 से, 29 से, 39 से, 49 से, आगे क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना 7 में कितना ऐड कर रहे हैं, यानी कि जी में कितना, जी का कोड 7 होता है, तो 7 में कितना और ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक, तो ए में फिर कितना ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, ए में आप 4 ऐड कर दो कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पर देखना, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट वॉवेल वाला चल रहा है। कॉन्सोनेंट कितना है, जी कॉन्सोनेंट है, ए वॉवेल है। तो वॉवेल में 4 जुड़ रहा है, कॉन्सोनेंट में कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो जहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट दिखे और वॉवेल दिखे, वहाँ पर आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट में 2 जोड़ना है, वॉवेल में 4 जोड़ना है। तो यहाँ पर देखो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में कितना, यस में कितना है, कॉन्सोनेंट है ना, 2 जुड़ेगा। तो यहाँ पर 19 में 2 जोड़ दे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 27 कैसे आया, आप जब जी का कोड कितना होता है, 7 होता है, ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, यस का कोड कितना होता है, 19 होता है। जब आप 7 और 1 8 और 19 जोड़ दोगे, 9 8 17 27 हो जाएगा, यानी कि इसका कोड को जोड़ दिया जा रहा है, तो आगे लिखा जा रहा है जोड़ के वही। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बीच में ना देखते, सीधे लास्ट में देखेंगे आके, यहाँ पर क्या बोला गया था, आप समय देख लेना, वही कोड लॉजिक लग रहा होगा। यू का कोड कितना होता है, 21 होता है। यू क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल में आप क्या करेंगे, आप जोड़ दीजिए कितना, 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। 25 कोड किसका होता है, वाई का होता है। यस क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट में आप कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 9 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। 21 किसका होता है, यू का होता है। और आई वॉवेल है, वॉवेल में कितना जोड़ेंगे, फिर आप 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13, यानी यम हो जाएगा, यम हो जाएगा। वॉवेल में 4 जुड़ेंगे, कॉन्सोनेंट में 2 जुड़ेंगे, इसी तरीके से आगे सीरीज चलेगी। अब आपको क्या करना है, वाई का कोड कितना होता है, 25, यू का होता है 21, यम का होता है 13। जब इनको सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 20 40 और 10 50
5 2 5 1 6 और 3 9, यानी कितना हो जाएगा 59। कितना हो जाएगा 59। यहाँ पर कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा, यानी कि YUM 59 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा दिया हो, ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका, ये देखना जरा, इसमें वावेल में 2 कॉन्सोनेंट में 4 जुड़ा है। सीरीज इस तरीके से आगे बढ़ी है आपकी, ये ध्यान रखना। ठीक, आगे दिया हुआ आपका, नीचे दी गई संख्या समुच्चय के समरूप कौन सी संख्या है, इसे दिए गए विकल्पों में से ज्ञात करें। आपका ये लिखा हुआ है इस तरीके से, ठीक, 538, 725, 813, इसके आगे क्या आएगा, आगे कौन सी संख्या आ जाएगी। हमने क्या लिखा 538, 725, 813, और आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो आप जरा देखना यहाँ पर कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, अगर आपके समझ में आ रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ST विथ इंडिया चैनल को आप ध्यान रखना। अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, 8 3 8 5 कितना हो जाएगा 13, 13 में से बीच वाला घटा दीजिए, नंबर कितना हो जाएगा 10। ठीक, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 में से बीच वाला घटा दीजिए, कितना आ रहा 10। 8 3 11, अब बीच वाला घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 10। आपको देखना क्या है कि इसमें जो लॉजिक लग रहा है वो कौन से ऑप्शन में लग रहा है। तो आपको पहले ऑप्शन मिल जाएगा 9 2 11 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 10। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा 219, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है। फरहान, तो आप लिख लीजिए फरहान, फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है, तो राजू से ऊपर होगा फरहान। फिर क्या बोला गया है, ज़्यादा रन बनाता है। सिमरन नीतू से ज़्यादा, सिमरन नीतू से ज़्यादा, सिमरन नीतू यानी सिमरन जो है, सिमरन को इधर लिख लेते हैं, सिमरन नीतू से ज़्यादा, नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम रन बनाते हैं। तो सिमरन किसके नीचे आ जाएंगी, राजू के नीचे आ जाएंगी। सिमरन जो है नीतू से ज़्यादा लेकिन राजू से कम रन बनाती है, यानी सिमरन जो है राजू से ज़्यादा, राजू से कम लेकिन नीतू से ज़्यादा रन बनाती। तो कौन सबसे अधिक रन बनाता, तो आपको लिखा होगा, तो सबसे रन ज़्यादा कौन बना रहा है, फरहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फरहान। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या हुआ, ये क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पर है और राजा दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर वे अपना स्थान आदान प्रदान करते हैं तो सचिन बाएं और से 16वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कितने लड़के हैं, जरा देखना। ये हम मान लेते हैं पंक्ति है, ये पंक्ति में आगे से बोले या बाएं से बोले या ऊपर से बोले। ठीक, अगर पंक्ति में आगे से बोले, बाएं से बोले, बाएं से बोले या ऊपर से बोले या प्रारंभ से बोले या पहले से बोले, ठीक, ये सब, इन सब का मतलब ही होता है बाएं से बात कर रहा है। वो कहाँ से बात कर रहा है, बाएं से बात कर रहा है। अगर बोले बाद में बोले या अंत से बोले या नीचे से बात करे, ठीक, या दाएं से बात करे, दाएं से बात करे, ठीक, या दाएं से बात करे, बाद में अंत से नीचे से, ठीक है, तो इसका मतलब सबका क्या हो जाएगा, दाएं से बोलने चाह रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा हटा देते हैं, तो आपको पता चल गया होगा बायां और दाएं में क्या होगा। देखना, बोला गया है लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें, तो बायां हमारा ये हो जाएगा, बायां हमारा ये हो गया, यानी कि बाएं को हम क्या कहते हैं, लेफ्ट कहते हैं। ये दायां हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखना। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें स्थान पे, सचिन बाएं से कौन है, 11वें स्थान पे किसका स्थान है, सचिन का स्थान हमने लिख लिया। ठीक है, और राजा दाएं से 7वें स्थान पे, राजा कौन है, दाएं से 7वें स्थान पे कौन है, राजा दाएं से 7वें स्थान पे हमने राजा को भी लिख लिया। फिर क्या बोला गया, अगर वे अपना स्थान आदान प्रदान कर लेते हैं, तो ध्यान रखना, वो अपना स्थान अगर आदान प्रदान कर लेंगे तो राजा किसके स्थान पे आ जाएगा, सचिन के स्थान पे आ जाएगा,
राजा किसके स्थान पे आ जाएगा? सचिन के स्थान पे आ जाएगा कौन? राजा। और राजा के स्थान पे कौन चला जाएगा? सचिन। यानी कि चेंज कर लेंगे क्या? अपना प्लेस चेंज कर लेंगे, स्थान चेंज कर, लेकिन क्रम वही रहेगा। ठीक, ये 7वां है इधर का। फिर क्या बोला गया है? आदान प्रदान कर लेते हैं। तो सचिन बाएं से 16वें स्थान पे हो जाता, तो सचिन का स्थान जो होता है बाएं से कौन सा हो जाता है? 16वें स्थान पे कौन हो जाता है? सचिन क्या हो जाता है? 16वें स्थान पे हो जाता है। तो बोला गया है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इस तरीके से अगर क्वेश्चन को आपको पूछा गया है तो हमेशा ध्यान रखना जब उस टोटल तभी निकलेगा जब एक ही व्यक्ति का दोनों ओर से पंक्ति में दोनों ओर से स्थान दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पंक्ति में सचिन का स्थान दोनों ओर से दिया है, पहले से भी दिया यानी बाएं से भी दिया है और दाएं से भी दिया है। तो क्या होता है? टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 होता है। तो लेफ्ट में कितना है? 16 प्लस राइट में कितना है? 7 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? 16 7 6 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और माइनस 1 कम कर दें कितना हो जाएगा? 22। यानी टोटल पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? 22 लोग बैठे हैं। टोटल पंक्ति में कितने हो जाएंगे? 22। और यहाँ से एक और क्वेश्चन बोला जा सकता है कि बताइए कि जो है राजा का स्थान दाएं बाएं से तो दिया है, दाएं से पूछ सकता है कौन सा स्थान बनेगा। ठीक है, टोटल हमने निकाल लिया है, इसी में रख देंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बाएं से रख देंगे, दाएं से निकाल लेंगे राइट से, इसी पे लग जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा। ये तो आ गया, इसका क्या हो जाएगा? 22 नंबर हो जाएगा, 22 नंबर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब जरा देखना अगला क्या हो जाएगा। देखिए अब ये दिया हुआ है अक्षर, प्रतीक और संख्याओं को निम्नलिखित श्रृंखला में प्रतीकों की संख्या और स्वरों की संख्या का योग क्या होगा। अच्छा, यानी कि प्रतीकों की संख्या और स्वरों की संख्या का योग पूछा गया। तो आप देख लो प्रतीक कितने हैं, स्वर कितने हैं। पहले क्या करते हैं, हम स्वर देख लेते हैं, स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या काउंट कर लेते हैं। स्वरों की संख्या देख लीजिए कितना हो जाएगा। स्वर कितने हो जाएंगे यहाँ पर? एक तो आई हो गया, 1 फिर 2, फिर कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 4, फिर कितना हो जाएगा 5, 6, कितना हो जाएगा 7 और 1 8। स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 8। इसी तरीके से प्रतीकों की संख्या देख लीजिए, प्रतीकों की संख्या कितनी है? प्रतीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक, ये स्वर थे हमारे, आई हो गया, ए हो गया, तो क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा ए हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर आई हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा। ठीक, अब देखना है यहाँ से, अब हम प्रतीक देख लेते हैं। तो पहला प्रतीक 1, दूसरा 2, 3, और फिर क्या हो जाएगा 3, 4, फिर कौन सा हो जाएगा 5, फिर कौन सा हो जाएगा 6, फिर कौन सा हो जाएगा 7, और फिर कौन सा हो जाएगा 8। प्रतीकों की संख्या भी कितनी है? 8। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 8 8 16। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक निश्चित कोड भाषा में प्लस का अर्थ गुणा है, गुणा का प्रतिनिधित्व करता है, भाग प्लस का प्रतिनिधित्व करता है, माइनस भाग का प्रतिनिधित्व करता है, और गुणे माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि बोला गया है प्लस का अर्थ है, यानी प्लस का अर्थ है, या इससे के लिखते हैं प्लस बताता है क्या है? गुणा है। और भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ है, भाग का अर्थ प्लस है। और माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ है जो आपका भाग है। और गुणे का अर्थ क्या है? गुणे का अर्थ क्या है आपका? माइनस है, माइनस का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आपको दी गई समीकरण में आपको क्या करना है, ये जो बोला गया है जहाँ पर माइनस बोला गया है उसको आपको जो है इस समीकरण को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो 12 माइनस कितना हो गया? 9, प्लस कितना हो गया? 3, भाग कितना हो गया? 10, और गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क है, आपको सॉल्व करना है। तो माइनस को क्या बोला गया? माइनस का अर्थ क्या नहीं, माइनस का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भाग करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। और प्लस की जगह पे क्या दिखाया गया है? गुणा हो जाएगा, तो आप गुणा लगा लीजिए। और भाग के स्थान पे क्या दिया हुआ है? जोड़ दिया, तो आप जोड़ कर दीजिए।
अब गुणे के स्थान पे क्या दिया हुआ, घटाना दिया तो हम घटा दीजिए। देखिएगा 12 कितना आ जाएगा, भाग गुणे 3 प्लस 10 माइनस 5। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले आप गुणा उड़ा कर लीजिए। 3 3 3 चक्कू 12, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 से 5 गया कितना बचेगा, 9 5 14, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि निम्न समीकरण का अवलोकन कीजिए और बताइए कि समीकरण का सही उत्तर 22 होगा। का सही उत्तर क्या होगा, 22 होगा। इसको हम हटा रहे हैं, ठीक। सही उत्तर क्या होगा, 22 होगा। अब देखना इधर, अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कौन सा इसका आंसर सही आएगा, यानी कि 22 आंसर कहाँ पे आएगा। तो आप पहले इस ऑप्शन को, उस ऑप्शन को देखिए जहाँ पर भाग जा रहा बन पा रहा हो, तो उसको पहले भाग करते हैं। जहाँ पर भाग हो रहा, आसानी से भाग हो जा रहा है, पहले उसी को उठाइए। आप सी वाला हम पहले उठा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जा रहा है भाग आराम से। 16 12, ठीक। सभी ना चेक करिए, पहले आप वहाँ पर देख लीजिए जहाँ पर भाग बन रहा हो, तभी उसी को आप छेड़े। पहले भाग 8 और फिर क्या है प्लस 13 और माइनस 15। जरा देखिएगा 16 गुणे 12 और भाग में यह आ जाएगा नीचे 13 और माइनस कितना 15। 8 दूनी 16, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और प्लस कितना 13 माइनस 15। तो 4 3 7, 2 1 3 37 माइनस 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 से 5 गया 2 और 3 से 1 गया कितना आ जाएगा 2। देखो 22 आ गया आंसर। तो आप इस क्वेश्चन में जब भी आप देखिएगा, उस तरीके से हमने क्वेश्चन जहाँ बताया है पी गुणे क्यू का अर्थ होता है, उसमें फर्स्ट सेकंड लास्ट देखिए, और यहाँ पर क्या देखिए, आप देखिए भाग किस में जा पा रहा है। तो इस 93 कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सजाइए, तो ऊपर से चौथी संख्या का मध्य अंक क्या होगा। तो आपके सामने ये संख्या दी है, यानी कि 568 988 376 476 843 776 292। इसको क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में हम लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है क्या, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम यानी कि क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, ठीक। तो इसमें आप क्या करते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी की संख्या की ओर चलते हैं, यानी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 292। आप पहले लिख लीजिए। 292 के बाद कौन संख्या, 292 से बड़ी कौन सी हो जाएगी, 376। तो आप कामा लगा के 376 लिख लीजिए। 376 से बड़ी कौन संख्या हो जाएगी, 476। तो आप 476 लिख लीजिए। 476 से भी बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 476 से बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 568 हो जाएगी। तो आप 568 लिख लीजिए। 568 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 568 से बड़ी आपकी संख्या क्या हो जाएगी, 568 हो गया। 568 के बाद हो जाएगी आपकी कौन सा, 776 हो जाएगी। तो आप 776 कर लीजिए। 776 के बाद आपकी बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, इससे बड़ी 776 के बाद आपकी संख्या हो जाएगी 843। तो आप 843 लिख लीजिए। उसके बाद संख्या कौन है, 988। तो आप 988 कर लीजिए, 988 कर लीजिए। फिर बोला गया है कि चौथे ऊपर से, ऊपर मतलब शुरुआत से यानी बाएं से, चौथी संख्या का मध्य यानी 1 2 3 4, ये चौथी संख्या हो गई यानी 568। तो इसका मध्य पूछा गया, तो मध्य में कौन सा अंक है, 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, कहाँ गया, ये मध्य में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। मध्य में कौन सा अंक हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य में कौन सा हो जाएगा, 6 अंक हो जाएगा। देखना ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा